यूपी के देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में लडहा टोला में सोमवार की सुबह महज 20 मिनट में 6 लोगों की हत्या से कोहराम मचा हुआ है। सत्यप्रकाश दुबे के घर के अंदर से लेकर दरवाजे तक शव बिखरे हुए थे। घर के अंदर साड़ी, कपड़े और रसोई के सामान में खून फैला हुआ था। मौके का मंजर देखकर ग्रामीण ही नहीं, पुलिसकर्मी की भी रूह कांप उठी। जमीन को लेकर चल रहे विवाद का इतना बीभत्स रूप लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था। मारे गए सत्यप्रकाश दुबे और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव अपने अपने घर के मुखिया थे। सत्यप्रकाश दुबे के भाई ने अपनी ज़मीन प्रेमचंद यादव को बेची थी। इसी ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार की सुबह जैसे ही बरसात के चलते सत्यप्रकाश दुबे अपनी पत्नी किरण के अलावा 2 बेटियां और 2 बेटों के साथ घर में ही थे। इसी दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव बाइक से उनके घर पहुंचे। आसपास के लोगों की माने तो बैनामे की ज़मीन को लेकर सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद के बीच बात शुरू हुई। कुछ देर में दोनों की बात कहासुनी शुरू हुई। उसी दौरान दोनों भिड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। बरसात के चलते प्रेमचंद का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए। इसी बीच सत्यप्रकाश उनके परिवारजनों ने रखी पास ईंट को सिर पर प्रहार किया। किसी ने उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया। हत्या के बाद प्रेमचंद का शव दरवाजे पर छोड़कर सत्यप्रकाश का परिवार लोग भागकर घर अंदर में छुप गए। उधर इसकी जानकारी प्रेमचंद के भाई रामजी यादव को हुई तो उनके कुछ बाहरी और गांव के समर्थकों को सत्यप्रकाश के घर पर हमला बोल दिया। हमलावर हाथ में लाठी और डंडे, लोहे की राड, असलहा और धारदार हथियार लिए थे। हमलावरों ने घर को खींचकर सत्यप्रकाश दुबे की दरवाजे पर हत्या कर दी। कमरे में मौजूद उनकी पत्नी किरण को मारने पीटने लगे। मां और को बचाने के लिए बेटा और बेटी आए और हमले में सिर पर वार कर दिया और उनकी हत्या हो गई। हमलावरों ने किरण को गला रेत दिया। हमलावरों ने गोलियां भी चलाई। बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत गोली चलने से हुई। इसी दौरान चीख पुकार मच रही थी। हमलावरों ने नरसंहार को अंजाम देने के बाद मकान में जमकर तोड़फाड़ की। हमलावर हाथों में असलहा लहरा रहे थे। घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भाग। करीब 20 मिनट तक चले खूनी खेल के बाद चारों ओर सन्नाटा पसर गया। दरवाजे पर सत्यप्रकाश का शव पड़ा हुआ था। पत्नी किरण, बेटा गांधी, बेटी सोनाली, नंदनी के शव अंदर पड़े हुए थे। इतना कुछ होने के बाद भी लेकिन घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि सीएम के निर्देश पर घटनास्थल की ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं। घटना आपसी रंजिश के चलते हुई है। दोनों पक्ष भूमि के लिए काफ़ी पहले से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। घटना के कारण की जांच की जा रही है। सुबह घटना किस कारण हुई इसके बारे में भी पड़ताल की जा रही है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि शासन के निर्देश पर घटना की जांच करने के लिए आए हैं। प्रथम दृष्टया मामला भूमि विवाद के सामने आया है। सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। मामले में ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई प्रशासनिक लापरवाही मिलती है तो जिम्मेदार